हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ आपके चरणों में वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आज आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और भगवान के जन्म की कथा का सत्संग श्रवण रसपान करेंगे। खूब आनंददायक यह कथा है, तो पूर्ण कथा सुनिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा सबके साथ, आपके जो मित्र परिवार कुटुंबीजन है उन सबके साथ, और जो घंट बेल आइकन है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा कृपा करके। और आज जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के पालन करता हम लोग हैं, ठीक है, उसको उनका पालन करने वाले हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा यह प्रयत्न करें कि कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान के जन्म का दिन है, बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उनको हम जैसे गिफ्ट क्या दे सकते हैं। तो आज की हम पूर्ण कथा सुने और यह कथा हम सबके साथ शेयर करें, ठीक है। हो सके तो यह कथा का जो वीडियो है वो वायरल हो जाए, ऐसा प्रयत्न हम करें, ठीक है। तो यह हम एक जो बर्थडे गिफ्ट है वो भगवान को हम दे सकते हैं, और रिटर्न में हम भगवान से क्या चाहेंगे कि हे भगवान, आपकी जो गीता का जो रसपान है, गीता में आपने जो आत्मज्ञान की बातें की है, ठीक है, वो आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो और गीता का संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो। और यह वैदिक सीधी चैनल में जो गीता जी के 8 वीडियो, ठीक है, वो जब पब्लिश होंगे, वो वीडियो हम सुने, उसके ऊपर चिंतन करें और भगवान हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, और भगवान आपने जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें हम अपने हृदय में उतार सके, ऐसी कृपा भगवान हम सब पर आप बरसाना। तो श्री कृष्ण भगवान की जन्म की कथा, जन्माष्टमी के व्रत की कथा अब हम करेंगे। जैसे हम सबको पता है कि मथुरा का राजा जो कंस था, उनके लक्षण असुर जैसे थे, बहुत दुराचारी और पापी था। अब वो दुराचार इतने बढ़ गए थे, इतने पाप उनके बढ़ गए थे कि उनका नाश करने के लिए भगवान खुद अवतार धारण करने वाले थे। अब कंस जो है वो अपनी बहन देवकी, उनको बहुत चाहता था, अपनी बेटी की तरह उनका ख्याल रखता था। तो देवकी की जब शादी वसुदेव जी के साथ हुई, तो उनको छोड़ने के लिए कंस जो है वो रथ में बैठा और कहा कि मैं ही सारथी बन के आपको छोड़ने जाऊंगा। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतना प्यार करता है और जिनको छोड़ने के लिए तू जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान जो है वो तेरा काल बन के आएगी और वो तेरा नाश करेगी। हे पापी कंस, तेरे पाप जो है बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए देखो, सनातन हिंदू धर्म जनता निश्चिंत हो जाओ, जब भी कभी कोई भी व्यक्ति बहुत पाप करता है, जिस जगह जिस प्रदेश में बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वहां पे प्रकृति ही ऐसा सुनिश्चित करती है कि वहां पे जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी पाप करने वाले हैं, उनका अंत निश्चित हो जाता है। यह भविष्यवाणी सुन के कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। तब वसुदेव जी ने कंस से प्रार्थना की और कहा कि देवकी तो तुझे मारने नहीं वाली है, इनकी संतान है, उनसे तेरा नाश होने वाला है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप इनको छोड़ दीजिए और अपनी बहन को मारने का जो पाप है वो पाप मत कीजिए, स्त्री को मारने का पाप है वो मत कीजिए। कंस को यह बात ठीक लगती है, वसुदेव और देवकी को जेल के अंदर वो डाल देता है। अब यहां पे वसुदेव और देवकी जी को प्रथम संतान होती है। अब कंस जो है वो उनको मारने नहीं वाला होता है। तब नारद जी जो है कंस के पास आके बताते हैं कि कंस, ये वासुदेव देवकी जो है, नंद बाबा, यशोदा है, रोहिणी है, सारे ग्वाले है, यह सब जो है वो देवता है, भगवान का अवतार तो होने ही वाला है, और तूने पाप कर्म ही ऐसे किए हैं कि तू असुर है, असुर, अपने आप को राजा मानता है पर तू असुर है। ऐसा कह के नारद जी चले जाते हैं। बहुत सारे जनमानस में यह एक भ्रम है
कि नारद जी ने आके कंस को बहकावे में डाला। नहीं नहीं, नारद जी ने कुछ बहकावे में नहीं डाला। नारद जी ने सत्य बताया कि तू पाप करने वाला पापी है, और देवताओं ने तो ऐसे जन्म धारण कर ही ली है, भगवान भी अवतार धारण करेंगे। पर कंस जो है वो विष्णु भगवान को काफी छली मानता है, क्योंकि वो असुर था, काल नेमी, और उनको डर था। अब जिनको डर रहता है, जो पाप करते हैं उनको सदैव डर रहता है मन में, हृदय में, और जो भोले रहते हैं, पाप नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, और वो भगवान के परम भक्त बने रहते हैं। तो यहाँ पे कंस को डर लगा कि शायद विष्णु जो है वो 8वीं संतान की जगह पहले संतान उल्टी गिनती करके भी आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वासुदेव को आदेश दिया कि तुम अपने वचन भूल गए क्या। तब वासुदेव जी जो है संतान को लेके आते हैं। कंस जो है वो प्रथम जो संतान है उनको मार डालता है। ऐसे 6 संतानों को वो मार देता है। अब उनका जो पाप जो है उसका पूर्ण कलश, पूर्ण घड़ा भर गया था पाप का। तब भगवान जो है योग माया को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि अब जाओ पृथ्वी ऊपर और मेरा यह कार्य करो। अब योग माया पूर्ण रूप से आप विस्तारित कर दो। अब भगवान की योग माया जब विस्तरित होती है तब बहुत सारे लोग माया में अंध हो जाते हैं, मायांध हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भगवान के परम भक्त है वो माया में लिप्त नहीं होते और वो भगवान को ही हर जगह देखते रहते हैं। वैसा है। तो योग माया ने क्या कार्य किया, तो देवकी जी की जो 7वीं संतान थी उनको संकर्षण शक्ति के द्वारा माता रोहिणी उनके गर्भ में दाखिल कर दिया, और देवकी की 7वीं संतान जो थी वो रोहिणी के गर्भ से आई, इसलिए उनका नाम संकर्षण बोला गया। और उनका नाम राम, पर वो बल वाले थे इसलिए बलराम नाम से वो प्रसिद्ध हुए। भगवान के बड़े भाई के रूप में वो आए। ऐसा क्यों? राम अवतार में जब छोटे भाई के रूप में थे तो उनको बहुत दुख हुआ था कि मैं छोटा भाई था और मैं भगवान को जंगल वन में जाने से ना रोक पाया, इसलिए अब मैं बड़ा भाई होके आऊंगा और मेरा वचन का पालन करना पड़ेगा। इसलिए वो जो है वो बड़े भाई के रूप में आए बलराम जी। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री दाऊ भैया की जय। अब बलराम जी ने ऐसे जन्म ले लिया। अब 8वें संतान के रूप में भगवान खुद आने वाले थे। ऋतु काल सब एकदम जिसको बोले कि इतना अच्छा हो गया, हर जगह आनंद व्याप्त था। ऋतु काल सबको अनुकूल हो गई। अब भाद्रपद की अष्टमी तिथि थी, ठीक है। अब पूर्ण भारत देश में गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के, गुजरात और महाराष्ट्र में श्रावण मास चल रहा होता है, अन्य सारी जगह पे भाद्रपद मास है। उनकी वध जो जिसको कहते हैं ना कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन भगवान ने रात को जन्म लिया था। रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। अब उस समय चतुर्भुज स्वरूप में भगवान ने वासुदेव और देवकी जी को दर्शन दिए। वसुदेव और देवकी जी बहुत प्रसन्न हो गए। चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान ने दर्शन दिए, और फिर दर्शन देने के बाद अब जैसे भगवान ने दर्शन दिए तब वसुदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने दर्शन क्यों दिए। तब भगवान ने अपना जो पूर्ण प्रकाश है वो देवकी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया, और फिर तुरंत ही कृष्ण भगवान ने वहां जन्म लिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण भगवान ने जैसे जेल में जन्म लिया, उनको देख के वसुदेव जी बहुत आनंद प्रसन्न हो गए। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि उसी समय वसुदेव जी ने मन ही मन सोचा कि मैं 1000 मतलब 1000 गाय है उनका दान ब्राह्मण को करूंगा। सोचिए वो जेल में थे पर इतना प्रसन्न हो गए और 1000 गाय दान करने का शुभ संकल्प लिया। गाय माता को इसलिए परम पवित्र माना जाता है, वैसा है। और वो ब्राह्मणों को दान में इसलिए देते हैं कि ब्राह्मण जो है वो धर्म रक्षक है, वेद रक्षक है, खुद मंत्र करते हैं, खुद सब शास्त्र का पठन पाठ करते हैं और धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए वैदिक सिद्धि चैनल मैंने इसलिए शुरू की है, कोई भी श्रोता अभी तक जो कथा सुन रहा होगा वो भगवान का परम भक्त होगा और अब तक वो समझ गया होगा कि ये वैदिक सिद्धि चैनल शुरू करने के पीछे मेरी आकांक्षा क्या है कि सनातन धर्म का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार हो। तो आप में से कोई भी भक्त अभी तक की जो कथा सुन रहा हो तो वो भगवान का परम भक्त बन के इस चैनल को और इस भगवान के वीडियो को, ठीक है, ये भगवान की जन्म की कथा है, इनको जोर शोर से प्रचार प्रसार करो। जैसे खुद की संतान हो तो कितना खुश हो के हम सबको आमंत्रित करते हैं। यहाँ पे ना आपको किसी को आमंत्रित करना है, ना आपको कुछ
खिलाना पिलाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, भगवान की इस जन्म की कथा आप जैसे भक्तों के साथ आप शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए कि मेरा ये जो ग्रुप है वो प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप है, वहां पे मैं ये शेयर करूंगा तो वो क्या सोचेंगे। नहीं, ऐसा मत सोचो। ऐसा क्यों सोचते हो? आप अपना कार्य करो, छोड़ दो। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही बोला था कि तू सिर्फ तीर चला, तू युद्ध कर, उसका रिजल्ट परिणाम क्या आएगा वो मत सोचो। तो इसी तरह वासुदेव जी ने मन में ही यह सोचा, भगवान का जन्म हुआ। जैसे भगवान का जन्म हुआ, उनको देख के वासुदेव जी आनंद मग्न हो गए। और योग माया ने क्या किया, योग माया ने यशोदा माता के गर्भ में से जन्म लिया और योग माया ने अपनी माया विस्तरित कर दी। और वहां पे जो किले थे, जेल थी, जहां पे बंधे हुए थे, वहां जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अब योग माया की योग निद्रा में सारे जो सैनिक थे, ठीक है, सारे पहरेदार थे, वो सो गए। वासुदेव जी ने एक अच्छा सा वो छाप लिया, उसमें कृष्ण भगवान को बिठाया और आगे चले गए। वसुदेव जी को पता नहीं है कि उनके साथ क्या चल रहा है, बस सहज सरल जीवन हो गया। उसको कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, सहज, बहुत सहज होके वो चलने लगे। देखो, जैसे ही भगवान का जन्म होता है, हृदय में अगर भगवान को हम धारण कर दे तो हमारा जीवन सहज सरल हो जाता है। अब देखिए, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर महाराज, साउथ में थिरुवरुवल जो संत हो गए वो, ठीक है, सूरदास जो हो गए, और कितने सारे जो भी साधु संत महात्मा हो गए, उनका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। उनको जीवन इतना कष्टपूर्वक लगता ही नहीं। उनको अगर धन संपत्ति मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है, उसको हरि कथा कहने में ही आनंद आता है। ऐसा है, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ ये हरि कथा कर रहा हूँ तो बहुत आनंद आता है मुझे, इसीलिए तो मैं हर रोज के एक वीडियो, और जैसे ही कभी कुछ ये होता है तो 2-2, 3-3 वीडियो बना लेता हूँ पब्लिश करने के लिए। और ये भूख, ये प्यास बढ़ती ही जाती है कि मैं भागवत में से ये ले लूं, ये कथा करूं, वो कथा करूं, ठीक है। इसलिए आप सबसे मैंने ये जिसको कहते हैं कि एक वादा किया है कि गीता जी के जो भी श्लोक है, हर एक अध्याय में से अच्छे अच्छे एक एक श्लोक में चुनूंगा भगवान की कृपा से और आपके समक्ष लेके आऊंगा। तो वासुदेव जी जो है वो बड़े ही प्रसन्न चित्त से, उसको कुछ पता नहीं, सहज सरल से वो आगे आगे बढ़ रहे। यमुना नदी में गए, यमुना माता है, भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ गई इतने। तो भगवान ने सोचा कि अब ये क्या है, मतलब ये इनको मेरे चरण स्पर्श करवा लेता हूँ। भगवान ने, कृष्ण भगवान पहले ही दिन, अब एक ही दिन का बालक है, उसने अपना जो पैर है, ठीक है, अपना दाहिना पैर है, उसका अंगूठा बाहर निकाला, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया, फिर यमुना जी शांत हो गए। बारिश बहुत हो रही थी, शेषनाग पीछे आ गए, अपना शेषनाग का स्वरूप विस्तारित किया और भगवान को छत दिया। अब वासुदेव जी जो है यमुना नदी को पार करके गोकुल नगरी में आए हुए हैं। वहां पे सारे ग्वाला सो गए हैं, गाय माता भी सोई हुए है, नंद बाबा सोए हुए हैं, रोहिणी जी सोई हुई है, यशोदा माता भी सोई हुई है। वहां पे योग माया ने जन्म धारण कर लिया, यशोदा माता को पता नहीं है। अब वासुदेव जी है, योग माया का चरण स्पर्श करते हैं, कृष्ण भगवान को वहां पे रखते हैं, योग माया को लेके वापिस मथुरा नगरी में आ जाते हैं, जेल में आ जाते हैं। वैसा है। अब यहाँ पे जैसे सुबह होती है, कंस को पता चलता है कि यहाँ 8वां पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हुआ है। फिर भी कंस उसको मारने के लिए उनका चरण पकड़ के जैसे ही मारने जाता है, तब योग माया जो है जगदम्बा, वो उनके हाथ में से छूट के आकाश में चले जाती है और भगवान कंस जो है, कंस को योग माया जगदम्बा स्वरूप, अम्बा स्वरूप दर्शन देती है, अष्टभुजा, 8 भुजाओं धारण करके। उसका 8वां ही गर्भ था, ठीक है, वो भी 8वें संतान के रूप में ही आई थी। 8वें संतान के रूप में कृष्ण भगवान भी आई, 8वें संतान के रूप में माता जी जगदम्बा अम्बे माता ने भी जन्म लिया, अष्टभुजा, 8 भुजा धारण करके। उसने, कंस ने कहा, अरे मूर्ख पापी कंस, तू अब क्या किसी को मार सकेगा, तुझे मारने वाला जो है उसने तो जन्म धारण कर लिया है। वैसे करके माता जी वहां से चले जाते हैं और माता जी जितनी भी शक्तिपीठ है अपने भारत देश में, वहां पे अपना स्वरूप जो है, उस स्वरूप को वहां पे निहित कर देते हैं। वैसा है। अब कंस जो है चिंतातुर हो जाता है, पर चिंता होती है कि 6 बालकों को मैंने ऐसे ही मारा, ये 8वां कहां पे जन्म लिया होगा। वासुदेव देवकी को छोड़ देते हैं, फिर एक के बाद एक पुतना जो है, फिर बकासुर, धेनुकासुर, ठीक है, प्रलंबासुर, ऐसे बहुत सारे असुरों को भेजते हैं। पर कृष्ण भगवान जो है सारे असुरों को मार डालते हैं। अब कृष्ण भगवान गोकुल में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, गाय माता को लेके वृंदावन में जाते हैं, सारे जो ग्वाल सखा है बालक, उनको बहुत आनंद देते हैं, ब्रह्मा का अभिमान को तोड़ते हैं।
अब ऐसे कृष्ण भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, अक्रूर जी उनको मिलने के लिए आते हैं, मथुरा में वो जाते हैं कृष्ण भगवान, मदोन्मद हाथी है उनको मार डालते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। जो कंस के मल्ल योद्धा थे, वो मल्ल योद्धा जो है उनको भी भगवान मार डालते हैं, उनको भी मोक्ष देते हैं। और फिर कंस जो है, कंस को भी छाती पर रख के प्रहार करके छाती पे भगवान उनको भी मोक्ष दे देते। देखो भगवान जो है सारे असुरों को मोक्ष प्रदान किया, हाथी को मोक्ष प्रदान किया, कंस को मोक्ष प्रदान किया। देखो भगवान परम दयालु है, कृपालु है। वो असुर है, भगवान को जो मारने का प्रयत्न करते हैं उनको भी मोक्ष देते हैं। तो जो कोई भक्त है, भगवान का एक बार भी नाम ले ले, भगवान के शरणागत हो जाए, तो उनको तो वो अपने मोक्ष तो क्या, भगवान अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, वैसा है। अब महाभारत की बातें हम सबको पता है कि भगवान सबको धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बोलते हैं, पर जो धर्म का मार्ग पे नहीं चलते उनका भगवान साथ छोड़ देते हैं, पांडवों के साथ रहते हैं। अर्जुन बहुत दुखी हुए थे, उनको गीता का ज्ञान सुनाते हैं। वो गीता का ज्ञान हम सब भी भगवान की कृपा से उनका भी श्रवण सत्संग करेंगे। फिर भगवान अपने कुछ लोगों को लेके द्वारिका, गुजरात राज्य, द्वारिका में आ जाते हैं, गुजरात प्रदेश में। और द्वारिका के राजा बन के वहां पे वह शासन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे, ठीक है, उनकी जन्म की तिथि पे यह कथा हमने सुनी। आज के दिन हो सके तो कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र बोलना चाहिए। कुछ ना हो सके तो यह कथा शांति से आप सुनो, घर परिवार के साथ, सबके साथ यह वीडियो शेयर करो। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबको आप बोलिए कि यह वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म की चैनल है, अपने हिंदू धर्म की चैनल है, ठीक है। सनातन धर्म का हर एक जो पाठ है, ठीक है, यह पाठ में एक एक वीडियो के द्वारा आप लोगों के समक्ष रखूंगा। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए आज की जो कथा है उसको हम विराम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।